हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो एनाटॉमी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन कौन से जो एनाटॉमी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, हार्ट की ब्लड सप्लाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। थर्ड क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेशन। फोर्थ क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल भी पूछ सकता है। ब्लड प्रेशर चाहते हैं। हार्ट स्ट्रक्चर, ये भी आ सकता है। हार्ट स्ट्रक्चर ये 4 नंबर में पूछ सकता है। ब्लड प्रेशर पूछ सकता है। और कार्डियक साइकिल आ सकती है। और ब्लड सर्कुलेशन और कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, इनमें से इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, ये इसकी संभावना ज़्यादा होती है। और कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट और ये ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल, ये क्वेश्चन बनते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में से। उसके बाद अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लंग्स आ सकता है। लंग्स वॉल्यूम। रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ब्रीथिंग, और ब्रोंकियल ट्री भी, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। लंग्स आ सकता है और लंग्स वॉल्यूम आ सकता है। रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी आ सकती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्रीथिंग और ब्रोंकियल ट्री, ये आ सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। स्टोमच का आ सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसका आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट का। ये बनते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद है ईयर आ सकता है। ईयर की फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ईयर की ये आ सकती है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ईयर की ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आई आ जाता है। और स्किन, स्प्लीन और ब्रेस्ट, ये है। ये 4 नंबर में पूछ सकते हैं। जैसे ईयर आ जाएगा बड़े नंबरों में, बड़ा सकता है 8 नंबरों में। आई 4 नंबरों में पूछ सकता है। स्किन 4 नंबर में आती है। स्प्लीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आई, स्किन, स्प्लीन और ब्रेस्ट, ये अपन ने देखे हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देख लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और डाइजेस्टिव सिस्टम और ईयर देख लिए। इसके बाद देखते हैं अपन रीनल सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किडनी आ सकते हैं। किडनी दे सकता है। और ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन। रीनल सिस्टम में किडनी आ सकती है। और यूरिन फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट बनता है। यूरिन फॉर्मेशन और किडनी, और ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी और या नेफ्रॉन दे सकता है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस आ सकता है। यूट्रस दे सकता है। और फेलोपियन ट्यूब, मैचुरस साइकिल और स्पर्मेटोजेनेसिस आ सकता है। और ओजेनेसिस में से एक पूछ ले सकता है काफ़ी बार है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल, ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट में, ये पूछ लेता है मतलब शॉर्ट नोट में, या 8 नंबर में दे सकता है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल ये आ सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल है। मेल में सकता है टेस्टिस, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, मैचुरस साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल, ये क्वेश्चन आ सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में। उसके बाद है नर्वस
नर्वस सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए सी एस एफ आ जाता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सी एस एफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, और यह न्यूरॉन दे सकता है, न्यूरॉन भी आ सकता है, न्यूरॉन स्ट्रक्चर ये पूछ लेता है। उसके बाद सेल के टाइप ऑफ टिश्यू पूछ लेता है, और ये सेल आ जाता है, सेल। स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? स्केलेटल सिस्टम में साइनिवल जॉइंट और बोन ओसिफिकेशन, स्केलेटल सिस्टम में साइनिवल जॉइंट या बोन ओसिफिकेशन। स्केलेटल सिस्टम में मतलब ये रिब्स भी दे सकता है, ये बोन दे सकता है, शोल्डर बोन दे सकता है, फीमर दे सकता है, ये ऐसे बोन के बारे में बोन दे सकता है 4 नंबर में, ये शॉर्ट नोट हो जाते हैं। नहीं तो साइनिवल जॉइंट और बोन ओसिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्केलेटल सिस्टम में। ये है अपन ने देख लिया रीनल सिस्टम देखा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, उस सेल और स्केलेटल सिस्टम ये मैंने देख लिया है। थैंक्स वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। और वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।